हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ मैथ में हमने अभी तक देखा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस में हमने क्या देखा था? फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शंस जिनमें जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो उसी का उल्टा है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस fractions having different denominators are unlike fractions। वो fractions जिनका denominator different होता है उनको हम बोलते हैं unlike fractions। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल में आपको fractions दिए हुए हैं। पहले फ्रैक्शन में क्या है? 1/2, एक पार्ट शेडेड है, टोटल पार्ट्स 2 हैं, तो फ्रैक्शन बना 1/2। दूसरे में है टोटल 3 फ्रैक्शंस, 2 शेडेड हैं, तो फ्रैक्शन बन गया 2/3। तीसरे में ऐसे ही 3/4। तो तीनों में आप देखोगे डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिखे, 4-5 फ्रैक्शंस हों, उनके डिनोमिनेटर सबके अलग हों, तो आप बोल सकते हो कि ये फ्रैक्शंस जो हैं अनलाइक फ्रैक्शंस है। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल टू सेम वैल्यू। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होगा। जब आपके सामने बहुत सारे फ्रैक्शंस होंगे तो आप सब में क्या देखोगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का, जितने भी होंगे 2, 3, 4, सबका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग अलग होगा, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो सेम होगी। वो कैसे होगी? जैसे पहला फ्रैक्शंस है, इसमें सर्कल में मैंने एक पार्ट शेड किया है और दूसरा अनशेडेड है, तो फ्रैक्शन बना 1/2। ऐसे ही दूसरे में 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शन बना 2/4। तीसरे में 6 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट शेड है, तो फ्रैक्शन बना 3/6। फोर्थ में 8 पार्ट्स हैं, सर्कल में आप देख सकते हो 8 पार्ट्स किए हैं मैंने, 4 शेड किए हैं, 4 अनशेडेड है, तो फ्रैक्शन बना 4/8। 8 पार्ट्स हैं, 4 शेडेड है, फ्रैक्शन बना 4/8। अब आप 1/2 जैसे पहला फ्रैक्शन है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 2 से मल्टीप्लाई करो 1/2, ये आएगा 2/4। दोनों न्यूमरेटर को भी 2 से करना है और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बनेगा? ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो क्या बना हमारा दूसरा फ्रैक्शन जो था? 2/4। अब आप 1/2 को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। वैसा ही हमारा कौन सा फ्रैक्शन है? थर्ड फ्रैक्शन, जो कि ऑलरेडी हमने लिखा है 3/6। अब आप फिर से 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ऊपर क्या बनेगा? 4, नीचे क्या आएगा? 8, जो कि ऑलरेडी हमारा एक फ्रैक्शन है 4/8। तो मतलब सारे फ्रैक्शंस 1/2 के बराबर ही हैं अगर हम इनको डिवाइड करेंगे। अब आप एक और तरीका देख सकते हो। दूसरा फ्रैक्शन जो है 2/4, इन न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर को आप 2 से डिवाइड करो, दोनों को। ऊपर क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, 1, नीचे आएगा 2 2 ज़ा 4, 2। जो 1 ऊपर लिखा है मैंने, 2 नीचे लिखा है, तो क्या बना ये? 1/2। 2 से जब डिवाइड करेंगे दोनों को। थर्ड में देखो फ्रैक्शन क्या है? 3/6। 3 से डिवाइड करो दोनों को, ऊपर क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3, 1, नीचे 3 2 ज़ा 6, 2। 1/2 यहाँ पे भी है। लास्ट वाले में आप देखो 4 से डिवाइड करो दोनों को। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, वहाँ पे भी क्या बचा? 1/2। लास्ट में मैंने नीचे लिखा है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। हम फ्रैक्शंस ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखे हैं 2/4, 3/6, 4/8, 1/2। लेकिन जब आप इनको वैल्यू निकालोगे तो इनकी वैल्यू 1/2 के बराबर आएगी सबकी। अगर इसके आगे भी हम लिखते 5/10, तो उसमें भी हम 5 से दोनों को डिवाइड करते, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो वो भी 1/2 के बराबर ही आता है। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंप्लीफाई करो,
17/34, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, वहाँ पे भी क्या आएगा 1/2। ज़रूरी नहीं है 1/2 ही हो हमेशा, कुछ और वैल्यू भी आ सकती है। जैसे 4/16 है, 4/16, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, वो क्या बना वैल्यू उसकी 1/4। तो यहाँ पे क्या दिखाया मैंने एग्जांपल 1/2 से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिफरेंट न्यूमरेटर होगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा सबका, लेकिन उनकी वैल्यू एक जैसी होगी। जैसे यहाँ पे सबकी वैल्यू 1/2 है, तो इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, 6 टाइप थे, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मेन होते हैं 3 फ्रैक्शंस, लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। बाकी 3 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।